किशोर जी आप बताइए, आपकी समझ क्या कह रही है? महाराष्ट्र और बिहार दोनों जगह क्या कुछ बड़ा होने वाला है क्या अगले 2-3-4 महीने में? मैं पहले तो AK वाजपेयी जी, आपको 5 में से 5 चुन के आने के लिए मैं धन्यवाद और अभिनंदन भी करता हूं, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन रेलवे के जगह पर जो झुंझुना दिया हाथ में, उससे मैं नाराज भी चल रहा हूं। अब आपने पूछा, वो नाराज अरे वो जिक्र कहा, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री वही है जो रामविलास पासवान के पास थी। किशोर जी जानकारी तो अरे मैं बता रहा हूं, राजीव रंजन लल्लन सिंह को मछली पकड़ने लगा दिया, वो भी बहुत बुरा हुआ। आशुतोष, मैं मेरी बात करता हूं। आपने कहा ये चुनाव के अंदर मैं महाराष्ट्र भर घूमा, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को पदच्युत किया गया था, जिस तरीके से पार्टियां तोड़ी गई थी, उसका गुस्सा मैंने देखा। और कल की जो बैठक की आपने बात की, मैं वो बैठक में था। ये सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए। हमने जैसा लोकसभा में उद्धव जी ने पूरे मतदार संघ में प्रचार किया, कांग्रेस और एनसीपी के, शरद पवार गठ के उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार किया। और कल तो कांग्रेस के सांसद पूरे आए थे, उन्होंने बोला कि उद्धव जी आपके वजह से हम चुन के आए। लेकिन हमारे लोग भी कह रहे कि शरद पवार और राहुल जी के वजह से हम चुन के आए, तो हम एक संग रहेंगे, गद्दारों को नहीं लेंगे साथ में। और महाराष्ट्र में हम महाराष्ट्र की जो समस्याएं है उसका एक मिनिमम प्रोग्राम लेके आएंगे। और जनता में जाने के लिए कल ही साहब ने कह दिया है, उद्धव जी ने कह दिया है, शरद पवार उतर गए हैं और राहुल जी भी आने वाले हैं। और मैं अभी बता रहा हूं कि आपने 180 सीटें बोली, मैं आपको बोल रहा हूं कि 180 नहीं, मैं आपको बताता हूं 228 में से कम 250 सीटें के आएगी। और मैं कमाल करते हैं क्या बोल, अरे मैं बता रहा हूं, कहाँ बोल, किशोर जी सुनिए ना, किशोर जी रुकिए ना एक सेकंड। अरे रुकिए तो एक मिनट, बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं बस छोटी सी बात कह रहा हूं इतनी। आपने लोकसभा में भी कहा था बीजेपी का खाता खुल गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। बीजेपी ने बहुत सीटें थोड़ी बहुत ले ली वहां पर। अब आप कह रहे हैं 288 में से 250 आपका इंडिया गठबंधन जीत लेगा। 288 में से 250 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी अगर मैं विधानसभा में कन्वर्ट कर दूं तब भी नहीं होता इतना। 108 सीटें उनको आ रही हैं। एक मिनट में मेरी बात सुनो, मैं अगर मगर नहीं कर रहा था। मैं कह रहा हूं देवेंद्र फडणवीस को ऐसा ही रखते हैं और वो नेतृत्व वही रहता है, और एकनाथ शिंदे भी रखते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि अब के वक्त ये बच पाएंगे। अभी मराठवाड़ा साफ हुआ, विदर्भ में तो ये चुनाव चुनने के लफड़े से हम 3 सीटें गिर गए। और कुछ तो अतुल लोंढे पाटिल की पार्टी ने हमको प्रेम से गिरा दिया सांगली में। अब बंबई की सीट हमारी। अच्छा एक बात बताइए, ओके किशोर जी मान लीजिए, किशोर जी हाइपोथेटिकल सवाल है, एक बार मान लीजिए अगर उद्धव ठाकरे गुट एनडीए में आ जाए तो क्या एनडीए आराम से चुनाव जीत जाएगा विधानसभा का? नहीं, मैं एक बात बताता हूं, जिस प्रकार से अभी महाराष्ट्र में डबल इंजन वाली सरकार है, वो इतनी निकम्मी है कि वो क्या करेगी, मुझे बताइए ना। और अपने वाजपेयी जी डबल इंजन मत बोलना। डबल इंजन का असर यूपी और महाराष्ट्र में देखा आपने, वहां तो ट्रिपल इंजन लगा लिया था। नहीं किशोर जी जवाब नहीं दे रहे। किशोर जी मैं दोबारा पूछ रहा हूं, किशोर जी मैं दोबारा पूछ रहा हूं, अगर उद्धव ठाकरे गुट एनडीए में आ जाए और दोनों शिवसेना के गुट एनडीए में हो गए तो क्या एनडीए चुनाव जीत जाएगा विधानसभा का? मानक, मैं तुम्हारी इस बात को अच्छे से समझ रहा हूं, लेकिन मैं उद्धव जी के बहुत करीबी रहते हुए ये बात बता रहा हूं कि जिस प्रकार से उद्धव जी के पुत्र पे या उन पे हल्ला किया गया,
उद्धव जी की पार्टी तोड़ी गई। जब तक मोदी शाह का नेतृत्व है और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस है, हम एनडीए में नहीं जाएंगे। हम महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में उद्धव जी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। और अजीत पवार अगर एनडीए से बाहर हो गए तो, क्योंकि खबर आ रही है शायद बीजेपी उनके साथ गठबंधन ना करे अब विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि लोकसभा में फेल हो गए वो। नहीं, अजीत पवार ना घर के ना रहे ना घाट के ना रहे। अभी अजीत पवार के तो मंत्रिमंडल में भी लिया नहीं गया। अब उनको कहा कि राज्यसभा में असर बताओ, तो राज्यसभा के चुनाव के बाद ही कुछ होगा। लेकिन अजीत पवार जिनके साथ गए, तो महाराष्ट्र के अंदर रतन शारदा जो बताते हैं कि उनपे करप्शन के बहुत चार्जेस है और आप करप्ट लोगों को लेते हैं, तो सारे करप्ट लोग बीजेपी में जमा होने के बाद अब हमको लगता नहीं कि शरद पवार जब इतना अच्छा स्ट्राइक रेट लेके आए और वो एक योद्धा के तरीका लड़ रहे हैं, तो शरद पवार जी के साथ ही हम रहेंगे। ओके